सबको जीना सिखाते हैं ये, धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। अपना कैसे मान ली? अपनापन होता तो इस तरह नौकरों के कमरे में नहीं ठहराते। मुझे यहाँ नाम नहीं कमाना है, जिसे जो कहना है कह सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ? जीजू बोले कि वो बाद में आएंगे। वो इनायत चाचा उन्हें अपनी और आपके ससुर जी की दोस्ती के किस्से सुना रहे हैं। अरे किसी भी बहाने से सूरज को बुला लेना था ना। बुआ जी, मैंने बोला कि खाना ठंडा हो रहा है और आपके बिना कोई नहीं खाएगा। फिर जीजू ने कहा कि वो वही खाना खाएंगे। क्या? हे भगवान, सूरज वही खाना खाएगा? यानी परायों से प्रेम इतना बढ़ गया है कि अपनों को धुतकार रहा है। अरे मेरा क्या है, कम से कम अंतरा बहू का तो ख्याल रखना चाहिए था, है ना बहू? मैंने ये भी कहा कि दीदी आपके बिना खाना नहीं खाएंगी, तो बोले कि क्या जब मैं बिजनेस ट्रिप पे जाता हूँ तो क्या वो भूखी रहती है? जब उसे तेरे मान सम्मान का ध्यान नहीं है तो अपने मान सम्मान का क्या ध्यान रखेगा? बहू, तेरा पति तो गया हाथ से। कोई कहीं भी जाए, ये घर मेरा है और मैं ही यहाँ सब कुछ हूँ। दीदी, इसने ऐसा क्यों कहा? कहीं ये मुझे ही तो नहीं निकालना चाहती? मुझे पता तुम जरूर आओगी। तुम मेरे बिना खाना खा ही नहीं सकती। आ जाओ। आओ बेटी, बैठो बेटी। और फिर भी आप यहाँ अकेले खाना खा रहे हैं? कहाँ खा रहा हूँ, मैं तो थोड़ा थोड़ा खा रहा हूँ तुम्हारे इंतजार में, ताकि तुम आ जाओ और हम एक साथ बैठ के खाना खाएं। आइए ना बाजी, आप भी बैठिए। आओ बेटी, थोड़ा खाना चख लो। इस खाने से तुम्हें गांव की सोंधी सोंधी महक महसूस होगी। बैठो ना अंतरा, सब लोग इतने प्यार से कह रहे हैं। खाने का अपमान नहीं करते। कम से कम तुम तो बुआ जी की तरह मत करो। अरे सूरज, ये पढ़ी लिखी समझदार बच्ची है, ये पल्लवी की तरह कहाँ सोचेगी? मैं क्यों सोचने लगी पुरानी परंपराओं के बारे में? तो लो, खा लो। अरे आप भूल गए आज मेरा व्रत है। किस चीज का व्रत? संतोषी माता का। या अल्लाह तौबा। व्रत वालों के सामने तो खाना खाना भी गुनाह है। आप लोग खाइए, मैं चलती हूँ।
अब्दुल्ला भाई, हर चीज इंसान के बस में नहीं होती है, लेकिन हर किस्म के हालात से लड़ना ये जरूर हमारे बस में है, फिर चाहे जीत मिले या हार। इंसान है क्या? कठपुतली जिसे खुदा के इशारे पर नाचते रहना चाहिए। रब राजी तो सब राजी, और फिर हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई तो छिपी ही रहती है। आदाब अर्ज़ है। मौलवी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अज़ान की आवाज आ रही है, मस्जिद यहीं कहीं आसपास है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, हमारी वाली गली में। लेकिन मियाँ, आप यहाँ इस तरफ से? जी, मैं वहाँ सामने शंकर सिंह जी के यहाँ ठहरा हूँ। शंकर सिंह के यहाँ? जी। काफिर के यहाँ कया? लाहौल विला कुव्वत। देखो मियाँ, हम आपको बता देते हैं, ये लोग बड़े लायदबार होते हैं, अपना बनाकर पीठ में खंजर भोंकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचाना मुझे? नाचीज को मीर कासिम कहते हैं, वैसे लोग मुझे मौलाना साहब कहकर भी पुकारते हैं। आपके कारनामे अखबार में पढ़े, खुशी से दिल बाग बाग हो गया। कौन सा कारनामा? इससे बड़ा कारनामा क्या हो सकता है? एक मुसलमान होकर एक हिंदू को आपने अपनी किडनी दी है। एक दोस्त ने एक दोस्त की जान बचाई है। इसे आप धर्म या जात के साथ जोड़कर ना देखें तो अच्छा होगा। ये वही दोस्त है, शंकर। प्रणाम। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जात या मजहब की राह को भटकाने वाली ऐसी कई बातें लिखी गई है, जिसे सुनकर या पढ़कर आज भी रूह कांप जाती है। जिन धर्मों की मंजिल मोहब्बत है, उन्हीं के जानकारों ने नफरत का जहर बोया है। सबको लेकिन मौलाना साहब, ऐसी फसल रौंदने वाले इंसानों की भी कमी नहीं है, जैसे कि अब्दुल्ला भाई। में बन के जैसे कि शंकर भाई। वाह, बन के दिल के रिश्ते। खूब, बहुत खूब। वैसे आपके और भी तो रिश्तेदार होंगे यहाँ? यहाँ तो यही रिश्तेदार हैं। वैसे गांव से मेरे चाचा इनायत शेख और बेगम बच्चे भी आए हैं। मेरे बड़े भाई सूरज के घर ठहरे हैं। पता बताएंगे मुझे? जरूर। बंगलो नंबर 36, 11वां रोड, जुहू। शुक्रिया। आपने पता क्यों बताया? अब्दुल्ला भाई, इस दुनिया में सभी धर्मों के धर्मस्थल है अब्दुल्ला भाई, लेकिन आपके ये मौलाना साहब ये भी तो जान ले कि इंसानियत का भी धर्मस्थल होता है। दिल के रिश्ते। पता नहीं दीदी इस रिश्ते के लिए मानेगी भी या नहीं। जब हम दोनों को स्वीकार है तो दीदी क्यों नहीं मानेगी? वो मुझसे बहुत प्यार करती है और तुम तो जानते हो
जिसको जिससे लगाव होता है वो उसके लिए उतने ही बड़े बड़े सपने देखता है। और कहीं तुम दीदी के सपने में फिट नहीं बैठे तो वो इनकार भी कर सकती हैं। अच्छा, ऐसे में तुम क्या करोगी? मैं? तुम अपना ओपिनियन बताओ ना। मेरा तो मानना यही है कि तुम्हारी दीदी रितेश को नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। इतना भरोसा है अपने प्यार पर? ये भी कह सकती हो वैसे। तुम्हारी दीदी अच्छे से जानती है एडवोकेट रितेश के साथ पंगा बहुत महंगा पड़ सकता है। अच्छा, इतना घमंड है अपने आप पर? नहीं, घमंड नहीं, विश्वास भी नहीं। मुझे अपने आप पे भरोसा है और अपने प्यार पे भरोसा है। हे भगवान, बहुत भूख लग रही है। सुजाता ने तो मेरे लिए कुछ खाने को भी नहीं रखा। क्या खुशबू आ रही थी खाने की। फ्रिज में देखती हूँ, शायद कुछ पड़ा हो। अंतरा, आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं, देख रही थी फ्रिज में क्या क्या पड़ा है। मत देखो। तुम्हारा व्रत है ना, भूख लगेगी तुम्हें। और हाँ, मगर आप किचन में पेट नहीं भरा क्या? मेरा पेट तो एकदम हाउसफुल है और दिल भी भर गया। अरे वाह, क्या मजेदार खाना बनाया था सलमा ने। अगर तुम्हारा उपवास नहीं होता तो तुम भी एंजॉय कर सकती थी। पेट भर गया फिर भी किचन में। अरे मेरा पेट भर गया, लेकिन मेरी पत्नी तो भूखी है ना। बेचारी दिन भर से भूखी है, इसलिए मैं देखने आया था कि तुम गलती से कुछ खा ना लो। तुमने कुछ खाया तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लाओ, ये मुझे दे दो। ये आइसक्रीम कहाँ ले जा रहे हैं? देखो, तुम्हारा तो उपवास है, ये बच्चों को दे देता हूँ, बच्चे खा लेंगे, खुश हो जाएंगे। हाँ? लेकिन बेफिक्र रहो, उपवास खोलने के बाद तुम्हारे लिए नई आइसक्रीम लेके आऊंगा, ठीक है? किसी ने सच कहा है, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? क्या हुआ? भूख की वजह से नींद नहीं आ रही? जी, वो बहुत दिन बाद व्रत रखा है ना, इसीलिए। बहुत दिन बाद? मैंने तो तुम्हें आज तक व्रत रख के नहीं देखा, फिर आज क्यों रखा? बस ऐसे ही रख लिया। आप सो जाइए ना, कब तक किताब पढ़ेंगे? अरे वाह, मेरी पत्नी भूख से तड़प रही है, जाग रही है, और मैं सो जाऊं? अब इतना लापरवाह भी नहीं। वैसे व्रत तो हमने संतोषी माँ का ही रखा है ना? जी हाँ। ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? तो इसलिए कि आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। संतोषी माँ का व्रत शुक्रवार को रखा जाता है और आज मंगलवार है। मतलब आज आपका व्रत नहीं है? आपने इसलिए खाना नहीं खाया ना क्योंकि सलमा ने खाना बनाया था और उसके हाथ का बना खाना आप खाना नहीं चाहते। अब छोटे से झूठ की वजह से आपको दिन भर भूखा रहना पड़ा। क्या कारण है, जान सकता हूँ? कारण है जानकी बुआ। मैं परेशान हो गई हूँ जानकी बुआ से। उनके कारण मैंने अब्दुल्ला और उनके परिवार को सर्वेंट क्वार्टर में ठहराया। अरे मैं तो अपना बेडरूम खाली करके देने को तैयार थी, मगर बुआ जी बोली कि अगर तुमने सलमा के हाथ का बना खाना खाया तो मैं तुम्हारे हाथ का बना नहीं खाऊंगी। अब आप ही बताइए मैं क्या करती। एक तरफ बुआ जी है जिनका आदर करना जरूरी है, और एक तरफ अब्दुल्ला है जिन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए। मेहमान देवता होते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, अपनी ही नजरों में गिरती जा रही हूँ। संभालो अपने आप को। हमें धर्म और फर्ज दोनों निभाने हैं। धर्म नफरत नहीं सिखाता। जो लोग धर्म की आड़ में नफरत करते हैं वो भ्रम में हैं। उन्हें हम एक दिन बताएंगे कि धर्म का गलत अर्थ न निकालें। चलो, सोने से पहले तुम्हें कुछ खिला दूं ताकि तुम्हारा नफरत का व्रत टूट जाए। आओ।
तो कपूर रखना भूल ही गई। मैं भी ना दिन ब दिन बुलक कर उठ जा रही हूँ। हे भगवान। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मेरी पूजा की थाली में हाथ डाल दिया, अशुद्ध कर दिया सब कुछ। अरे सलमा, ए इधर आ। जी जी, देख देख तेरी बच्चियों ने क्या किया। मेरी पूजा की थाली में हाथ डाल दिया इन लोगों ने, सब कुछ अपवित्र कर दिया। बच्चियों ने पूजा की थाली का फूल छू लिया। भगवान क्षमा करना प्रभु। हे राम, अब इस परिवार का अनिष्ट होकर ही रहेगा। हाँ चलो उठो यहाँ से, उठो। क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? क्या जरूरत है तुमको बुआ जी की थाली में हाथ डाल के फूल उठाने की? अगली बार यहाँ पर आई ना तो हाथ तोड़ दूंगी। अम्मी गलती हो गई, मैं आगे से बुआ जी की थाली का हाथ नहीं लगाऊंगी। अम्मी मुझसे भी गलती हो गई। भगवान क्षमा करना प्रभु। हे भगवान, मेरी पूजा की थाली का अपवित्र कर दिया इन लोगों ने। बुआ जी क्या हुआ, क्यों इतनी हाय तौबा मचा रही हैं? थाली में से फूल उठा लिया इन बच्चियों ने। अगर सबा ने पूजा की थाली से फूल उठा भी लिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? आखिर बच्चे भी तो भगवान का रूप ही होते हैं। तो तू पूजा करना उनकी। जब शंकर बीमार हुआ था तो तू क्यों गई थी मंदिर पूजा करने? सबा और आफरीन की ही पूजा कर लेती। चलो यहाँ से। भगवान से डर, कुछ उपाय सोच। अपने पाप का प्रायश्चित करने के बजाय तू भगवान से लड़ रही है। तू बच्चे की तुलना भगवान से कर रही है। टांगे तोड़ दूंगी दोनों की अगर दोबारा वहां पर गई तो। नहीं जाऊंगी अम्मी, अब रो मत। अम्मी कहती है कि अम्मी माता चोट उनको लगती है इसलिए वो रो रही है। हाँ लगती है, बहुत चोट लगती है। जब बिना वजह मारना पड़े तो ज्यादा लगती है। अम्मी अब ऐसी गलती नहीं करूंगी, नहीं खेलूंगी बाल। सबा मेरी बच्ची, खूब खेलना जब हम अपने घर जाएंगे। वो तेरे दोनों भाई है ना, उनके साथ क्रिकेट भी खेलना, ठीक है? सलमा, तुझे मैं बुलाकर लाई थी ना यहाँ, तो तुम्हारी मुजरिम मैं हुई ना, तो इन मासूम बच्चों को क्यों सजा दे रही हो? इसकी असली हकदार तो मैं हूं ना। गलती तो इसी की थी ना बाजी, ना ये बॉल उठाती और ना इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होता। गलती किसकी है और मुजरिम कौन है, ये तुम भी जानती हो और मैं भी। मेरी तुमसे बस यही विनती है कि हमें औरों की नफरत का शिकार बनने से बचना है। मेरी तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमें किसी की बुरी नजर ना लगे। नहीं लगेगी बाजी, बुरी नजर कमजोर लोगों को लगती है। हमारा रिश्ता टूट है, मैं आपको अपनी बहन मानती हूँ। थोड़े ही दिनों की बात है और डॉक्टर साहब ने भी आज ही कहा है कि वो दोनों बहुत ही जल्द डिस्चार्ज हो जाएंगे। बस फिर अपना घर होगा और अपनी मर्जी। बस फिर तुम मेरे साथ और मेरे पास ही रहोगी ना?
अरे मियाँ साहब, खैरियत तो है ना? देखो, तुम्हें जो कुछ कहना पूछना है कह लो, पूछ लो, लेकिन एक बात बता देते हैं, हमें मियाँ नाम से संबोधित मत करो। हम मुसलमान नहीं हैं, पंडित हैं। अरे भाई, बीबी भी तो शौहर को मियाँ कहती है, इससे क्या मायने हुए? लफ्जों का गलत मतलब मत निकालो मियाँ। मियाँ कह रहे हो? बात समझ में नहीं आई क्या? मैं पंडित हूँ। आप पंडित हैं तो इस श्लोक का मतलब बताइए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बताइए पंडित। ये मंत्र है। क्या क्या है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ पंडित जी, इस मंत्र का मतलब बताइए। आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सुनिए। धर्म की रक्षा। समझ गया, जानते हैं। आप तो समझ गए कि मैं जानता हूँ, लेकिन श्लोक या सुरह को समझना बहुत जरूरी है ताकि मजहब को जाना जाए, और जो ये जानते हैं वो मजहब को एक रास्ता मानकर सफर करते हैं जिसकी मंजिल आवाम की भलाई है, इंसान और इंसानियत की हिफाजत है। मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ मियाँ, हर मजहब का मकसद और मंजिल यही है। कबीर जी ने भी क्या बात कही है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ऐसे लोगों को रोकना होगा। अगर इनका साथ दिया गया तो ये घर शापित हो जाएगा, शाप लगेगा यहाँ के धन वैभव को। जब आखिरी बार अमर सिंह गांव में आया था तो उसने मुझसे जिक्र किया था, उसने एक वसीयत बनवाई है